आज मैं चिमामांडा ngozi एडिची की वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट की बात करने जा रहा हूँ। ये किताब कुल 48 पन्नों की है। इस किताब की लेंथ देखने के बाद मुझे लगा ये खरीदने लायक तो नहीं है, लेकिन इसका कंटेंट काफी अच्छा है, तो क्यों ना मैं आपको इसकी समरी दे दूं। तो चलिए जानते हैं कि एडिची क्यों चाहती है कि हम सबको फेमिनिस्ट होना चाहिए। जब मैं 14 साल की थी तब मेरे दोस्त ओकोलोमा ने मुझे कहा था, तुम्हें पता है तुम फेमिनिस्ट हो, जो कि सुनने से लगा था मानो उसने कहा हो तुम टेररिस्ट की सपोर्टर हो। उस वक्त मुझे फेमिनिस्ट का मतलब नहीं पता था, लेकिन मेरे दिल में इच्छा हुई इसका मतलब जानने की। अब बात करती हूँ 2003 की। मैं अपनी एक नॉवेल के प्रमोशन के लिए कहीं गई थी। वहां पर मुझे एक रिपोर्टर ने कहा कि मैम, आपको सब फेमिनिस्ट बोलते हैं, और फेमिनिस्ट का मतलब वो लड़की होती है जो दुखी रहती है क्योंकि उसको शादी के लिए लड़का नहीं मिल रहा होता है। फिर मुझे एक दोस्त ने कहा, तुम्हें फेमिनिस्ट कहने का मतलब ये होता है कि तुम लड़कों से नफरत करती हो। फिर किसी ने कहा तुम लिप ग्लॉस लगाती हो, किसी ने कहा हाई हील्स पहनती हो लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए। तो अलग अलग जगह में अलग अलग मतलब बनता चला गया। अब आपको अपने बचपन का एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरी क्लास में टीचर ने कहा जो सबसे ज्यादा स्कोर करेगा वो क्लास का मॉनिटर बनेगा। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई और मैं फर्स्ट भी आई। लेकिन रिजल्ट आने के बाद मैम ने कहा ये तो जाहिर सी बात है कि लड़का ही मॉनिटर बनेगा, और फिर एक लड़का जो कि सेकंड आया था उसे मॉनिटर बना दिया गया। ये किस्सा मैं कभी नहीं भुला पाई। कोई चीज़ हम अगर बार बार देखते हैं तो वो हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है। ऐसे ही हम बचपन से लड़कों को कॉरपोरेशन का हेड देखते आ रहे हैं, तो इसलिए वो भी अब नॉर्मल सा हो चुका है। एक बार मैं शाम को मेरे दोस्त लुइस के साथ रेस्टोरेंट गई। वहां पर जब मैं कार पार्क करके आई तो एक सर्वेंट को मैंने टिप में कुछ पैसे दिए, लेकिन उसने जवाब में लुइस को थैंक यू बोला। उस आदमी के हिसाब से जो भी पैसा मेरे हाथों से आया है वो लुइस ने कमाया है। क्यों? क्योंकि वो एक लड़का है। लड़के और लड़कियां अलग अलग होते हैं, हमारे हार्मोन्स अलग होते हैं। लड़कियां बच्चे कर सकती हैं, लड़के नहीं। लड़के नॉर्मली लड़कियों से फिजिकली स्ट्रांग भी होते हैं, लेकिन जब दुनिया भर में लड़कियों की 52% पॉपुलेशन है, फिर भी ज्यादातर बड़ी पोजीशन पे लड़के ही क्यों बैठे हैं? तो सच्चाई ये है, आदमी ही दुनिया पर राज कर रहा है। हाँ, ये सही भी होता अगर हजारों साल पहले की बात करें तो, क्योंकि तब सर्वाइवल के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता था। इसलिए फिजिकल जो ज्यादा स्ट्रांग होता था वही लीड करता था, और जनरली लड़के स्ट्रांग ही होते हैं। लेकिन आज हम अलग दुनिया में जी रहे हैं, जिसमें कि ये जरूरी नहीं है कि जो फिजिकली स्ट्रांग हो वही लीड करता हो, बल्कि लीड वो करता है जो ज़्यादा इंटेलिजेंट, इनोवेटिव, क्रिएटिव या नॉलेजेबल हो, और जिसका कि कोई लेना देना नहीं होता है हार्मोन से। ये सारे फीचर्स एक लड़की में भी होते हैं। इसलिए हम तो काफ़ी इवॉल्व हो चुके हैं, लेकिन हमारी सोच जेंडर को लेकर आज भी इवॉल्व नहीं हुई है। कुछ समय पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा जिसपे कि मुझे लोगों ने कहा कि आर्टिकल बहुत ही गुस्से वाला था और मुझे उसे ऐसा नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन मैं उसे ज़रा भी क्षमाशील ना हुई। हाँ, मैं उस आर्टिकल में गुस्से में थी, लेकिन क्यों ना हूँ। अगर जेंडर इनइक्वालिटी को देखकर मुझे गुस्सा आता है तो उसमें गलत क्या है? हमें पता है क्रोध में ही सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक लंबा इतिहास है, फिर भी हम क्यों बुरा मानते हैं किसी के ऐसे मामलों पे गुस्सा होने पर। हम लड़कियों को यह सिखाने में बहुत समय लगाते हैं कि लड़के उनके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन हम कभी लड़कों को यही चीज़ नहीं सिखाते। हम लड़कियों को यह सिखाते हैं कि उन्हें गुस्सा या आक्रामक या कठोर नहीं होना चाहिए, जो कि हाँ खराब होता है, लेकिन फिर हम उसी जगह लड़कों की उन्हीं चीज़ों की प्रशंसा या तो फिर उन्हें नज़रअंदाज क्यों कर देते हैं। हाल ही में एक लड़की का रेप हुआ, जिसमें कि ज्यादातर लड़की और लड़कों ने कहा कि हाँ, रेप करना एक गलत चीज है, लेकिन वो लड़की एक कमरे में अकेले 4 लड़कों के साथ कर क्या रही थी। चलिए हम एक बार को इस भयानक अमानवीयता को भुला दे, क्योंकि इनकी परवरिश के हिसाब से महिलाओं को स्वाभाविक रूप से दोषी ही माना जाता है, और दूसरी तरफ आदमी स्वाभाविक रूप से खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता है, इसलिए आदमी का दोष होते हुए भी वो दोषी नहीं होता है। लड़के और लड़कियां अलग अलग होते हैं जैविक रूप से, लेकिन समाजीकरण मतभेदों को बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, खाना बनाना।
आजकल महिलाओं में सामान्य रूप से पुरुषों की तुलना में घर में ज्यादा संभावना होती है खाना बनाने और सफाई करने की। लेकिन ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि महिलाएं पैदा होती हैं खाना पकाने वाले जीन के साथ, या क्योंकि वर्षों से उन्हें खाना पकाने को उनकी भूमिका के रूप में सोशलाइज किया गया है? मैं यह कहने जा रही थी कि शायद महिलाएं खाना पकाने वाले जीन के साथ पैदा होती हैं, लेकिन फिर मुझे याद आया कि दुनिया में बहुसंख्यक रसोइया जिन्हें शेफ का फैंसी खिताब दिया जाता है वह पुरुष होते हैं। कई आदमी कहते हैं कि हम तो कभी कोई जेंडर में फर्क नहीं करते हैं और हम तो कभी ऐसे सोचते ही नहीं हैं। हाँ, शायद वो ना करते हों, लेकिन वही प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ बदलाव लाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, तभी कुछ बदलेगा आने वाले समय में। फेमिनिस्ट की मेरी अपनी परिभाषा है कि एक पुरुष या एक महिला जो कहते हो हाँ, जेंडर के साथ एक समस्या है, क्योंकि यह आज है और हमें इसे ठीक करना चाहिए, हमें बेहतर करना चाहिए। हम सभी महिलाओं और पुरुषों को बेहतर करना है और करना होगा। तो ये थी अडीची की किताब, और मुझे लगता है अब आप जान ही गए होंगे कि अडीची क्यों चाहती है हम सबको फेमिनिस्ट होना चाहिए। थैंक यू। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें।